अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अमेज़ोन का 5वां लेक्चर है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में कीपा का ग्राफ देखा था, जहां पर आपके पास कीपा की एक्सटेंशन हुई हुई है, कीपा टूल ऐड हुआ हुआ है। आपने वो वाली क्रोम ब्राउजर ओपन कर ली है। ठीक है, वो क्रोम ब्राउजर ओपन करके आपने कीपा की एक्सटेंशन के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। अब कीपा की एक्सटेंशन आपके पास ओपन हो गई है, कीपा का डैशबोर्ड आ गया। रिसेंटली हमने क्या किया था, हमने डाटा पे जाके, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाके, फर्स्ट वन जो है, हमने सारा क्राइटेरिया लगाया था। क्राइटेरिया हमने क्या लगाया था कि फर्स्ट 90 डेज, सॉरी, जो लास्ट 90 डेज हैं उसका सेलर रैंक 1 से लेकर मैक्सिमम 60,000 होना चाहिए। बाय बॉक्स कितना होना चाहिए 90 डेज का। मिनिमम उसकी प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस, मतलब जिसके ऊपर सेल हो रही है बाय बॉक्स, $10 से लेकर $100। ठीक है। अच्छा, उसके बाद amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, कैटेगरी। कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी ग्रोसरी एंड गोरमेंट। ग्रोसरी एंड गोरमेंट, ओके। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट आप सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम 5 होने चाहिए लास्ट 90 डेज में, और मैक्सिमम 25 होने चाहिए। ठीक है। ये जो भी क्राइटेरिया है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, जो भी क्राइटेरिया है आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। बाय बॉक्स सेलर कौन होना चाहिए, amazon नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी होनी चाहिए बाय बॉक्स सेलर। प्रोडक्ट डिजिटल नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नो वेरिएशन प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद उसकी आ जाती है मंथली सेल कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आप कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी मिनिमम सेल जो है ना 400 हो। ठीक है। उसके बाद उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4.2 रेटिंग हो उसकी। मैक्सिमम जितनी भी है, या 4.7 कर लो, कि मैक्सिमम 4.7 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, लास्ट 90 डेज के मिनिमम उसके 500 रिव्यूज होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आइटम वेट। आइटम वेट आप क्या कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम उसका आइटम वेट जो है वो 200 ग्राम होना चाहिए। 200 ग्राम या 300 ग्राम, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स आई हैं, 189 प्रोडक्ट्स आई हैं। आप यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट्स करके अब आपके पास ये टोटल प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो आपने क्राइटेरिया लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ये 189 है। 1 to 100 मतलब ये इस पूरे पेज के ऊपर 100 प्रोडक्ट शो कर रहा है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 189 है। आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लोगे। एक्सपोर्ट करके आप ऑल एक्टिव कॉलम और एक्सेल शीट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो इसको। शीट आपके पास डाउनलोड हो गई या डाउनलोड हो गई, आप यहाँ से इसको ओपन कर लो। ओपन करके, ओपन करके आपने क्या करना है, कॉलम बी, राइट की क्लिक करके यहाँ से कॉलम बी आपने डिलीट कर देना है, और कॉलम सी इमेज वाला ये भी आपने डिलीट कर देना है। अब आपके पास टाइटल आ गया और फर्स्ट पे एसन आ गया। अब कोई भी प्रोडक्ट आप रैंडम कोई भी प्रोडक्ट आप उठाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए उठा रहा हूँ। 5th नंबर वाली हम यहाँ से इसका एसन कॉपी करते हैं, ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करके हम क्या करते हैं कि यहाँ से न्यू टैब ओपन करके अगेन से हम कीपा ओपन कर लेते हैं। सर्च में आके आपने वो वाला एसन पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके करना है आपने। अब उस एसन के अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ दिखा रहा है। ये ग्राफ जो हमने रिसेंटली लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास 3 ग्राफ आ रहे हैं। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि ये सेलर रैंक है, ये कितना होना चाहिए,
लेस देन 60,000 होना चाहिए। ठीक है, ये जो लास्ट 3 मंथ का ग्राफ है ये 60,000 से कम होना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्राफ के अंदर 60,000 से ऊपर ना गई हो। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 1,000, 2,000, मैक्सिमम 5,000 तक जा रहा है। इट मीन्स के ये वाली जो ग्रीन लाइन है, बेस्ट सेलर रैंक है, सेल रैंक है, ये 60,000 से ऊपर नहीं गया। इवन कि ये 5,000 से ऊपर भी नहीं गया लास्ट 3 मंथ के अंदर। तो उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट ये ओके है। ठीक है, सेल रैंक के हिसाब से ये हमारे प्रोडक्ट ओके है। इसमें लेस देन 5,000 है लास्ट 3 मंथ के अंदर, वेल एंड गुड। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास बाय बॉक्स। बाय बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आपने वो की है, कर्सर रखा है, तो आपको नजर आया कि इसकी जो प्राइस है ना, बाय बॉक्स प्राइस यहाँ पर है 11.60। ठीक है, अब आपने चेक करना है कहीं पर इसकी प्राइस डाउन तो नहीं हुई। पूरे 3 मंथ के ग्राफ के अंदर इसकी प्राइस बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई। इट मीन्स के बाय बॉक्स के हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सेल रैंक के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बाय बॉक्स प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया था कि बाय बॉक्स प्राइस अगर कम होती है, आपकी डाउन होती है, जो कि लास्ट 3 मंथ का ग्राफ है, और बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, वो फिर प्रॉफिट मेंटेन नहीं करेगी, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर लॉस आना शुरू हो जाएगा अगर बाय बॉक्स प्राइस कम होती है तो। अगर बाय बॉक्स प्राइस कम होती है, एक या दो टाइम के लिए कम हो जाए, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए वो कम नहीं होनी चाहिए। और ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स प्राइस के हिसाब से और सेलर रैंक के हिसाब से ये प्रोडक्ट वेल एंड गुड है। ठीक है, अच्छा ये आपको यहाँ पर एक ऑरेंज शेड शो कर रहा है, ये यहाँ पे ये ऑरेंज शेड शो कर रहा है, ये यहाँ से लेकर सितंबर 2 से लेकर सितंबर 9 तक। ठीक है, ये आपको शेड नजर आ रहा है, ये क्या है, ये है Amazon इस लिस्टिंग के अंदर मौजूद था। ठीक है, और यहाँ पर ये 24 सितंबर से लेकर ये ऑलमोस्ट 26 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पर भी Amazon मौजूद था। एक लिस्टिंग, इस लिस्टिंग के अंदर Amazon थोड़ी देर के लिए लिस्टिंग में आया है, उसके बाद Amazon लिस्टिंग से खत्म हो गया। ठीक है, Amazon ने इस लिस्टिंग को कंटिन्यू नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हो पॉसिबल, मीन के थोड़ी देर के लिए अगर Amazon की लिस्टिंग शो होती है, इट मींस ओके। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर जब आप कर्सर रखेंगे तो आपको शो होगा कि Amazon कितनी ग्राफ के अंदर Amazon कितनी देर के लिए लिस्टिंग के अंदर रहा है। अगर ये जो शेड है, ये जो ऑरेंज शेड आपको शो कर रहा है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 3 मंथ के स्टार्ट, ग्राफ के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और एंड तक ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, एंड तक होता है, ये शेड इसका एंड तक शो होता है आपको, तो इट मींस के उस लिस्टिंग के अंदर Amazon अभी भी मौजूद है। ठीक है, आपने उस लिस्टिंग के साथ नहीं जाना। ओके, आपने उस लिस्टिंग को चूज नहीं करना, उस प्रोडक्ट को आपने चूज नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर Amazon बैठा हुआ है। एक तो आपको पता चल जाएगा वहां से, जो हमने चेक किया था कि हमारे पास जहाँ पर एक्सटेंशन लगी हुई है क्रोम के अंदर, हम यहाँ पर एस इनपुट करेंगे, एस इनपुट करके हमने सर्च किया, सर्च करके हम यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, एक्सटेंशन के थ्रू ही हमें शो हो जाएगा कि यहाँ पर इस लिस्टिंग के अंदर Amazon मौजूद है या नहीं है। ठीक है, फर्दर मोर हम कहाँ से इसको वेरीफाई करते हैं, हम ग्राफ के अंदर से इसको चेक कर लेते हैं। लाइक के ये लिस्टिंग है, इसके अंदर FBA1 सेलर बैठा है, FBM5 सेलर बैठे हैं, इसका BSR 2662 है, ग्रोसरी एंड गोरमे की प्रोडक्ट है, 4.4 रेटिंग है, 20,920 इसके रिव्यूज हैं, और मंथली सेल इसकी 3K प्लस है। Amazon यहाँ पर शो नहीं होगा, अगर Amazon इस लिस्टिंग के अंदर मौजूद होगा तो यहाँ पर लिखा होगा Amazon। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ के अंदर भी आपको शो हो रहा होगा, मतलब कंप्लीट शेड होगा, या फिर अगर करंट लिस्टिंग के अंदर Amazon मौजूद है लास्ट डेज के अंदर, तो वो शेड यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, आपने ये देख लिया, सेल रैंक आपका ओके है, बाय बॉक्स प्राइस आपकी ओके है। उसके बाद Amazon भी इस लिस्टिंग के अंदर थोड़ी देर के लिए आया है और चला गया है, मतलब अभी करंटली Amazon इस लिस्टिंग के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद सेकंड ग्राफ में आपने क्या देखा है कि इसकी मंथली सेल कितनी है, यहाँ पर 4,000 है, 5,000 हो गई है, 4,000, और अभी जो करंट है इसकी मंथली सेल है, मतलब लास्ट मंथ की सेल है, वो 3,000 यूनिट है, 3,000 प्लस। ओके, अच्छा उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इसको डीपली डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो सेलर हैं, ठीक है, न्यू ऑफर्स हैं, वो क्यों कम होते हैं या क्यों ज्यादा होते हैं, और क्या क्या उसकी वो हो सकती हैं, वजह हो सकती हैं।
लास्ट टाइम 26 सेलर से, और करंट अभी इसको 8 सेलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है, या सेलर आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, या प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये 3 ग्राफ आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए, हमने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया था। नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं डाटा के ऊपर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम क्लिक करते हैं डाटा के ऊपर। डाटा के ऊपर आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर उस प्रोडक्ट की उसने कंप्लीट डिटेल दे दी है आपको। ठीक है, कंप्लीट डिटेल आपको क्या दी है, टाइटल दिया है, सेल रैंक उसने दिया है, किस कैटेगरी का है, ग्रोसरी गवर्नमेंट, उसकी मंथली सेल कितनी है 3000 यूनिट, रिव्यूज कितने हैं, और यहाँ पर रिव्यू काउंट। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का, अगर आपको यहाँ पर सेल नहीं शो हो रहा, सेकंड ग्राफ आपको शो नहीं हो रहा, मंथली सेल यहाँ पर शो नहीं हो रही, देन आपने डाटा पे क्लिक करके आपने यहाँ से देखना है बॉट इन पास्ट मंथ कितना आ रहा है, ये आपको मंथली सेल शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट प्राइस चेंज कब हुई है, 1 आवर गो। बाय बॉक्स सेलर कौन है इसका, बेटर सर्विस स्टोर। ठीक है, अच्छा बाय बॉक्स किसके पास है, FBS सेलर के पास। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी Amazon के रेफरल फी है इसके ऊपर, ये 8% है। ठीक है, अच्छा FBM सेलर लोएस्ट प्राइस में कौन सा बैठा हुआ है, डिस्काउंट, हेड्रोपोनिक्स LLC। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है इसका ये एसन आ गया, और ये UPC कोड। अब सम टाइम आपको इस प्रोडक्ट का UPC कोड चाहिए होता है, तो आप यहाँ से इसका UPC कोड यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीजें बाकी आपके नोटिस करने की नहीं है। हाँ, पैकेज वेट आप देख सकते हैं कि इसका साइज क्या है, इसका साइज 4 ऑन्स है, और पैक ऑफ 1 है। ये वेट टोटल कितना बनता है, 249 ग्राम। ठीक है, डायमेंशन भी यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर ये आपके नोटिस की नहीं है, आप यहाँ से बस एक ओवरव्यू देखेंगे, प्रोडक्ट की एक शॉर्ट डिटेल दी हुई है। ये डिटेल आपको अमेजोन पे भी मिल जाती है, मतलब अमेजोन का जो पेज है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट डिटेल इसकी मिल जाएगी। उसके बाद ये करंट एवरेज है, सेल रैंक करंट कितना है, 2662 है। सेल रैंक 30 डेज के अंदर इसका 2801 था एवरेज। ठीक है, और 60 डेज के अंदर एवरेज कितना था, 2719, ये 90 डेज के अंदर ये एक एवरेज सेल रैंक शो कर रहा है। उसके बाद इसकी बाय बॉक्स प्राइस करंट 90 डेज 180 डेज। ठीक है, इसी तरह से अमेजोन अगर इस लिस्टिंग के अंदर मौजूद था तो किस प्राइस के ऊपर था, और न्यू अगर सेलर आ रहे हैं तो वो किस प्राइस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है सिंपल आपको देखने के लिए प्रोडक्ट को। ये आपने इसको यहाँ से बस रीड आउट करना है। आपने जो नोटिस करना है वो यहाँ से मंथली सेल नोटिस करनी है, और UPC कोड निकालना है, तो यहाँ से नीचे से जाके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है कीपा के अंदर, जो इस लेक्चर की इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, 3rd नंबर पे आ जाती है बाय बॉक्स स्टैटिक्स। ठीक है, आप कोई भी सेलर किसी को भी जब आप प्रोडक्ट कोई देंगे, ठीक है, बाकी वो सारे उसके प्रोडक्ट के स्टैट्स ओके हैं, मतलब बैक बॉक्स जो उसकी प्राइस है वो भी ओके है, वो ज्यादा डाउन नहीं हुई, उसका सेल रैंक भी ओके है, वो डाउन नहीं हुआ, मंथली सेल भी उसकी ओके है, और जो उसके न्यू ऑफर्स हैं वो भी ठीक जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज आपकी कंप्लीट है। ओके, अब लास्ट वो आपसे पूछेगा कि इसके बाय बॉक्स स्टैटिक्स क्या हैं। ठीक है, बाय बॉक्स स्टैटिक्स आपने बताना होता है। बाय बॉक्स स्टैटिक्स बेसिकली टर्म क्या है कि ये जो बाय बॉक्स स्टैटिक्स है ये किस तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब जितने भी सेलर बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, जितने भी सेलर बैठे हुए हैं सबको कितने % सेल मिल रही है। ठीक है, ये आपने उसको बताना है। मैक्सिमम सेलर, अब इसमें ऐसा होता है बाय बॉक्स स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर 5 सेलर बैठे हुए हैं, फॉर सपोज 5 सेलर बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि सारी सेल एक ही सेलर को मिल रही होती है, या सारी सेल 2 सेलर्स को मिल रही होती है। ठीक है, बाकी सेलर ऐसे ही बैठे होते हैं, उनको टोटल सेल का 1% मिल रहा होता है या 2% मिल रहा है। अब यहाँ पर टोटल जो सेल है ना वो 3000 यूनिट है। ठीक है, टोटल जो सेल है 3000 यूनिट है इस प्रोडक्ट का, मंथली 3000 यूनिट है। 3000 यूनिट के अंदर एक चीज यहाँ पर जो मैक्सिमम किसी को सेल मिली है वो 22% मिली है।
लास्ट 30 डेज के अंदर जिस सेलर को मिली है बेटर सर्विसेज सर्विस स्टोर, ठीक है, इसको कितने मिली हुई है? 22% मिली हुई है सेल, टोटल सेल में से 22% इसको मिला है, ठीक है। उसके बाद 19% किसी और को मिला है, 15% किसी और को मिला है, 13% किसी और को मिला है, मतलब कि सेल इक्वली डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर टोटल सेल किसी एक बंदे को मिल रही है, मतलब उसको 60% प्लस बाय बॉक्स मिल रहा है या 90%, या कुछ लिस्टिंग ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर अमेजोन जो है ना वो 99% बाय बॉक्स होल्ड करके बैठा होता है, या कोई और सेलर जो होता है ना वो 99% या 100% जो है बाय बॉक्स होल्ड करके बैठा होता है। उसे कहते हैं कि इस सेलर ने इस प्रोडक्ट को सारी सेल ये ले रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। हमने क्या देखना है कि ये जो बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज है बाय बॉक्स की, ये अंडर 50,000 सॉरी 50% होनी चाहिए, मतलब 50% से कम होनी चाहिए। अगर 50% से कम है इट मीन्स के सबको इक्वली सेल मिल रही है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट के एफबीएस सेलर पूरे नहीं है, एफबीएस सेलर अभी करंट के लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीएस सेलर एक बैठा हुआ है जो हमने देखा था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा है एफबीएस सेलर करंटली अभी के लिए एक ही एफबीएस सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहें एज एफबीएस सेलर आप जा सकते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पीछे 30 डेज के अंदर एफबीएस सेलर थे, ठीक है, लेकिन अभी करंटली इसका एक ही एफबीएस सेलर है, बाकी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं जो भी उनका इशू है, लेकिन अभी करंट एक बैठा है। आप इसको लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, क्योंकि इसका सेल रैंक भी कम है, अंडर 5,000 है, ठीक है, और मंथली सेल भी इसके 3,000 प्लस है, और इसके अलावा इसके बाय बुक्स प्राइस जो है वो भी मेंटेन है, वो डाउन नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल कम नहीं हुई। अब इसके ऊपर क्या है कि सेल जो है वो इक्वली डिवाइड हो रही है, जब बाय बुक्स जो विनिंग परसेंटेज है वो अंडर 50% होगी, इट मीन्स के सबको सेल मिल रही है, किसी ने होल्ड नहीं किया हुआ, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा 30 डेज का है, इसको हम 90 डेज चेक कर सकते हैं। 90 डेज के अंदर इसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज है किसी भी बंदे को सेल मिली है लास्ट 90 डेज के अंदर, लास्ट 3 मंथ के अंदर, वो 25% एक बंदे को मिली है। इट मीन्स के सबको सेल मिल रही है। अगर आप एज अ न्यू सेलर जाते हैं तो आपको भी सेल मिलेगी, आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। 30 डेज के 22% है, उसके बाद 19% है। सेकंड नंबर पे आपको यहां पर ये प्राइस शो करता है, एवरेज प्राइस शो करता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज प्राइस शो करता है कि ये जो सेलर है इसने क्या सेल प्राइस क्या लगाई हुई है, 14.61, ठीक है। बाय बुक्स प्राइस इसको जो बाय बुक्स सेल मिल रही है 14.69 पे मिल रही है, ओके। अब यहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय बुक्स परसेंटेज है, ठीक है, बाय बुक्स परसेंटेज है, यहाँ पर एवरेज प्राइस है, ठीक है, इसने कितनी प्राइस लगाई हुई है और इसको सेल मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये एवरेज न्यू ऑफर काउंट शो कर रहा है कि ये जो अभी के लिए ये जो प्राइस लगी हुई है उसके ऊपर एवरेज कितने ऑफर बैठे, मतलब कितने सेलर बैठे हुए, एवरेज 9 सेलर इस लिस्टिंग के ऊपर बैठे हैं। इसके पास स्टॉक कितना है, इसके पास स्टॉक 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से स्टॉक इन्फॉर्मेशन, ये स्टॉक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट देता है, कोई भी टूल आपको एग्जैक्ट स्टॉक वो नहीं बताएगा कि इस बंदे के पास स्टॉक कितना मौजूद है, कीपा आपको एग्जैक्ट बताएगा। इस वजह से कीपा अगर ब्लॉक हो जाता है तो हम कीपा का वेट करते हैं और हम कहते हैं हम कीपा पे ही काम करेंगे, क्योंकि एक तो ये आपको बाय बुक स्टैटिक्स, जब भी मेन चीज क्या है, आप किसी भी क्लाइंट को प्रोडक्ट दिखाते हो वो 4 से 5 चीजें आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा इसका सेलर रैंक कितना है, ठीक है, अभी कितने हैं और लास्ट 3 मंथ के अंदर कितना रहा है, मतलब 60,000 से ऊपर तो नहीं गया, 70,000 से ऊपर तो नहीं गया, आपने कहा नहीं गया, बाय बुक्स प्राइस उसकी मेंटेन रही है, ठीक है, उसकी मंथली सेल कितनी है, आपसे वो खुद ही आपसे स्टैट्स मांगेगा कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी मंथली सेल 300 प्लस हो, 1000 प्लस हो, 2000 प्लस हो मंथली सेल, ये चीजें पूछ लेगा आपसे। उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, उस लिस्टिंग के अंदर अमेज़न है कि नहीं है, आपने उसको बताना है इस लिस्टिंग के अंदर अमेज़न नहीं है। बाय बुक स्टैटिक्स आपसे पूछेगा, लास्ट आपसे पूछेगा बाय बुक स्टैटिक्स, उसके बाय बुक स्टैटिक्स कितने % है, आपने उसको बताना है कि इस जो ये जो प्रोडक्ट है इसका बाय बुक स्टैटिक्स बहुत अच्छा है,
ठीक है, मतलब कि इक्वली सेल डिवाइड हो रही है, मैक्सिमम इसका बाय बुक्स जो परसेंटेज है वो 22% है। ओके, तो वो एग्री हो जाएगा, वो आपसे प्रॉफिट पूछेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितने हैं, और उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट ओके है। आपको यहाँ पर बाय बुक स्टैटिक्स शो कर रहा है, यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट शो कर रहा है, यहाँ पर स्टॉक शो कर रहा है। अब ये स्टॉक है, ये मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट स्टॉक है। ठीक है, कि जो भी सेलर है उसके पास कितना स्टॉक है, यहाँ पर 10 है, इसके पास 1 है, और इनके पास, जिनके पास ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि इनके पास स्टॉक नहीं है। ओके, और यहाँ पर लास्ट पे आ रहा है 22 यूनिट्स। अब ये सेलर नेम है। अब जिस बंदे का सेलर आईडी जो सेल कर रहा होता है उसकी ये सेलर आईडी है, या जिसके नाम पे जो एलएलसी रजिस्टर्ड होती है ये वो नेम है। ठीक है, यहाँ पर दे रहे हैं एफबीए। एफबीए के आगे अगर ये तो आपको ये ब्लैक मार्क नजर आ रहा है, इट मीन्स के ये एफबीए सेलर है। अगर किसी के सामने नहीं नजर आ रहा है, इट मीन्स के वो एफबीएम सेलर है, वो एफबीए सेलर नहीं है। यहाँ पर रेटिंग आपको दे रहा है, ये चीज नोटिस कर लें कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताता, टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं बताता। ये क्या है, रेटिंग है। अब इस रेटिंग से आपको क्या पता चलता है कि ये जो सेलर है, ये वाला जो सेलर है, ठीक है, जितने भी सेलर बैठे हुए हैं उनके पास उनकी रेटिंग कितनी है। इसकी 99% है, इसकी 100% है, इसकी 83% है। ठीक है, ये रेटिंग हर एक सेलर की डिफरेंट होगी। ठीक है, अब जो 100% रेटिंग वाले हैं, इट मीन्स के उनके प्रोडक्ट्स का ज्यादा इशू नहीं आया, उनकी जो रेटिंग है वो 100% है। जितने एफबीएम सेलर होते हैं उनकी रेटिंग कम होती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी पैकिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स जो है उनको नेगेटिव फीडबैक देती हैं। ठीक है, और नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव रिव्यूज देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग ड्रॉप हो जाती है। ये आपको यहाँ पर रेटिंग शो करेगा। और रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट से आपको क्या पता चलेगा, रिव्यू काउंट से आपको पता चलेगा कि ये सेलर कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लास्ट वाला जो सेलर है इसकी जो रिव्यूज रेटिंग है वो है 272। इट मीन्स के ऊपर जितने भी सेलर बैठे हुए हैं सबसे जो न्यू सेलर है वो 272 वाला है, एफबीएम सेलर। बाकी जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो सारे ओल्ड सेलर हैं। इट मीन्स के हम एक एवरेज लगाते हैं कि अगर 100 यूनिट सेल हुए हैं तो उसके ऊपर एक रिव्यूज आता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के कोई भी प्रोडक्ट है उसके जब 100 यूनिट सेल होते हैं अमेजोन के ऊपर तो उसके ऊपर एक रिव्यू आता है। इट मीन्स के इसकी 77,724 रिव्यूज हैं। इट मीन्स कि ये बहुत ही ओल्ड सेलर है। ठीक है, सेम लाइक ये भी बहुत ओल्ड सेलर है, ये सारे ओल्ड सेलर बैठे हुए हैं। अब इनमें जो सबसे न्यू बैठा हुआ है वो 272 वाला बैठा है और 423 वाला बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो 30 डेज का है, आप 90 डेज के अंदर चेक करो और 90 डेज के अंदर आपको उससे भी न्यू सेलर मिल जाएंगे। ठीक है, जिनने प्रोडक्ट इसको लिस्टिंग की थी उसके बाद उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो गई थी, और उसके बाद वो दोबारा से लिस्टिंग में है नहीं है, उन्हें स्टॉक रीस्टॉक किया है नहीं किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर न्यू सेलर आए थे। अब ये सेलर है एफबीएस सेलर यारी स्टोर। ठीक है, एफबीएस सेलर है, यहाँ चेक मार्क हुआ है, एफबीएस सेलर है, इसकी रेटिंग है 100% और इसका जो रिव्यूज हैं वो 6 रिव्यूज हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल न्यू सेलर है। ठीक है, अब 90 डेज के अंदर सबसे न्यू सेलर जो बैठा हुआ है ये वाला सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, इससे ऊपर जितने भी हैं 140 वाला है, 176 वाला है, 199 वाला है, ये सारे इट मीन्स कि वो उससे ओल्डर सेलर हैं। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस करनी है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर न्यू सेलर भी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। अगर न्यू सेलर बैठे हैं तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और सबको सेल मिल रही है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर ओल्ड सेलर बैठे हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कंपटीशन आ जाता है। ओल्ड सेलर जो होते हैं उनके पास टेक्निक होती है बाय बॉक्स लेने की या सेल करने की चीजें होती हैं, तो उनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, आपको भी सेल मिल जाती है। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वन दिखा रहा है। अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर, एक तो आपसे पूछेगा बाय बॉक्स परसेंटेज कितनी है मैक्सिमम, आपने बता देना है कि 30 डेज की 22% है मैक्सिमम, 90 डेज की 25% है। ओके, अच्छा स्टॉक कितना है टोटल, यहाँ से आप स्टॉक काउंट करके आप बता सकते हो कि मंथली सेल जो है वो 3000 यूनिट है, और टोटल जो स्टॉक है 1000 ये हो गया और 22 ये हो गया, मतलब टोटल कोई होगा आई थिंक 1100 या 1050 70 टोटल स्टॉक होगा।
इट मीन्स कि अगर आप इसके ऊपर न्यू लिस्टिंग करते हैं, स्टॉक ऐड करते हैं, तो आपका इजीली सेल हो जाएगा। या किसी भी क्लाइंट को आप दे रहे हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप इस लिस्टिंग के ऊपर अगर 100+ भी स्टॉक लेके बैठने हैं, आपका इजीली सेल हो जाएगा मंथ का या वीक का। उसके बाद ये सेलर नेम मैंने आपको बताया है, ये एफबीए सेलर है, ठीक है। यहाँ से चेक करना है आपने एफबीए सेलर कितनी है और एफबीएम सेलर कितने हैं टोटल, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये रेटिंग है उनकी, ठीक है। जो भी है 100% रेटिंग वाले वो गुड सेलर हैं, उनके साथ उनके रिव्यूज भी दिए हुए हैं कि वो ओल्ड सेलर हैं या न्यू सेलर हैं। उसके बाद लास्ट विनिंग परसेंटेज आ रही है। अब ये लास्ट विनिंग परसेंटेज क्या दिखा रहा है कि कब किसको बाय बॉक्स मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 11 डेज अगो, 17 डेज अगो, 57 डेज अगो, यहाँ पे आ रहा है जस्ट नो, ठीक है। जस्ट नो मीन के अभी बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है, अभी मिला हुआ है इसको बेटर सर्विस स्टोर्स को, ठीक है, जस्ट नो। और ये अभी आपको टाइम भी शो कर रहा है कि कितने बजे, आज की डेट में कितने बजे इसको सेल आना स्टार्ट हुई है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये आपका ये मेन ग्राफ है आपका कीपा के अंदर। पहले 3 ग्राफ थे, आपने चेक कर लिए। फोर्थ ग्राफ आपका ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, बाय बुक स्टैटिक। अब इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी कोई भी क्लाइंट आपसे अगर प्रोडक्ट के स्टैट्स मांगता है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आप ये वाला जो ऊपर वाला ये वाला ग्राफ है इसकी या इन तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके कंप्लीट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप उसको शेयर करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर ये एसिन हाइड रखना है, एसिन उसको नहीं दिखाना है, किसी क्लाइंट को भी आप दिखा रहे हैं एसिन नहीं दिखाना। आपने ये तीनों ग्राफ की आपने उसको तस्वीर भेजनी है। उसके बाद ट्रैक प्रोडक्ट में सॉरी डाटा के अंदर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स को, फर्स्ट वाले को प्रोडक्ट डिटेल्स को आपने क्या उसको दिखाना है, यहाँ से सेलर रैक, यहाँ से तस्वीर यहाँ तक लेनी है आपने, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि इसका सेलर रैंक अभी कितना है, 90 डेज का कितना था और 180 डेज का कितना था टोटल, ठीक है। ये वाली साइड आपने नहीं दिखानी उसको, ये आप सेल दिखा सकते हैं। इवन कि आपने उसको कैटेगरी भी नहीं दिखानी, ठीक है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिक्स आ जाता है। बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आपने ये वाला जो सेलर जहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हैं, आप इसको लास्ट पे ले जाएं, ठीक है। लास्ट पे ले जाके आप बाकी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको 30 डेज की आप उसको स्क्रीनशॉट यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे बाय बॉक्स स्टैटिक्स की मांगता है पिक्चर, तो आपने स्निपिंग टूल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है क्या, और आपने यहाँ से आपने ऐसे स्क्रीनशॉट आपने लेके उसको शेयर कर देना है। उसको पता चल जाएगा कि न्यू सेलर भी हैं इसके अंदर, ओल्ड सेलर भी हैं, और बाय बॉक्स कितना रोटेट हो रहा है उसको सारा पता चल जाएगा। आपने ये सेलर्स ऐड ही नहीं दिखानी, सेलर्स ऐड ही दिखा दिया आपने तो उसको प्रोडक्ट का पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट कीपा का जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ऑफर्स का। वो आ जाता है हमारे पास ऑफर्स का, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सेलर क्या देखते हैं जी, यहाँ पर जो टोटल सेल है, यहाँ पर सेल देखते हैं, टोटल सेल यहाँ पर 65 यूनिट, 73 यूनिट, 65 टू 19, ये टोटल सेल आपको शो हो रही है 462, ठीक है। 462 सेल शो हो रही है मंथली, लेकिन ये मंथली सेल नहीं है आपकी, ठीक है। मंथली सेल जो थी वो आपकी एग्जैक्ट जो आपको शो करता है वो ये वाली प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर दी होती है, बॉट एंड पास्ट मंथ, ठीक है। वो वाली एग्जैक्ट आपको, ये कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से हमें ऑफर्स में जाके मंथली सेल दिखाएं, तो मंथली सेल इसकी कितनी है, सोल्ड 30 डेज लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये ग्राफ गलत है, ठीक है। आपको जो एग्जैक्ट ये सेल दिखाएगा वो ये वाली सेल दिखाएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये वाली सेल दिखाएगा, या फिर इस ग्राफ के अंदर आपको ये वाली सेल दिखाएगा। क्योंकि ये देखें, ये वाली जो लाइन है ना, ये 3000 यूनिट आपको मंथली सेल शो कर रहा है, और जो एग्जैक्ट सेल है वो ये वाली होती है, ठीक है। क्योंकि ये अमेजोन का अपना जो शॉपिंग डैशबोर्ड है, ठीक है, जो बायर वो है डैशबोर्ड है, ये उसके ऊपर सेल शो कर रहा है, और अमेजोन खुद सेल शो कर रहा है। अमेजोन कभी भी आपको फेक सेल नहीं दिखाएगा कि ये यूनिट कितना सेल हुआ है, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। इट मीन्स के 3000 यूनिट अमेजोन खुद सेल कर रहा है ना, तो अमेजोन आपको दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरी मंथली कितनी सेल होती है, 3000 प्लस यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जबकि कीपा आपको यहाँ पे
अगर डाटा के अंदर जाके ऑफर के अंदर जाते हैं आप, और यहाँ पे आपको कीपा जो है आपको 10 यूनिट्स दिखा रहा है, इट मीन्स के ये यहाँ पे ये गलत सेल शो कर, ठीक है। जो सेल है कीपा के अंदर जो आपको सेल शो होगी वो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे बॉट एंड पास मंथ के अंदर एक तो एग्जैक्ट सेल शो होगी, या फिर आपको यहाँ पर ये वाली ऑरेंज लाइन, यहाँ पर जो येलो लाइन नजर आ रही है यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेल शो होगी। ओके, कीपा का हमारा लेक्चर जो था वो टोटल यहाँ तक था, हमने जिसमें कवर किया है सबसे पहले हमने डाटा के थ्रू हमने क्राइटेरिया सारा फिल किया, क्राइटेरिया लगा के लास्ट 90 डेज का हमने प्रोडक्ट्स निकाली, प्रोडक्ट्स निकाल के हमने डाउनलोड की, डाउनलोड करके हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है। और आपने सारी प्रोडक्ट्स जो है ऐसे ही चेक करनी है जैसे मैंने आपको बताई हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है इसका बाय बुक्स प्राइस ओके है, सेलर रैंक ओके है, मंथली सेल ओके है, सेलर भी ठीक है, ठीक है। इसको आप डाटा पे आके तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेल रैंक और मंथली सेल। उसके बाद बाय बुक स्टैटिक्स आपका लास्ट ऑप्शन है, बाय बुक स्टैटिक्स आप इसके चेक करते हैं, ठीक है। ये 50% से कम होने चाहिए बाय बुक स्टैटिक्स। अब यहाँ तक कीपा के स्टैट्स इस प्रोडक्ट्स के आपके ओके हैं, ठीक है। अभी के लिए ये प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। फर्दर क्या है, आप इसकी सोर्सिंग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्सिंग करेंगे, ठीक है। सोर्सिंग आप इसकी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको कितने की सोर्स हो रही है, ये नहीं सोर्स होती कोई और हम सोर्स कर लेंगे। तो जिसके स्टैट सारे ओके होंगे उसको हम सोर्स करने की कोशिश करेंगे, और देन हम देखेंगे कि उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, ठीक है। सोर्स करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन हम उस प्रोडक्ट को ओके करते हैं। अब ये प्रोडक्ट हमारे हिसाब से ओके है, लेकिन सोर्सिंग प्राइस अगर इसकी कम होगी देन ही हम इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि आप ये प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हैं अगर ये आप सोर्स कर लेते हैं तो, ठीक है। कीपा का हमारा लेक्चर यहाँ तक हमारे आई थिंक 3 लेक्चर कीपा के थे, ठीक है। कीपा हमारा टोटल कवर हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सोर्सिंग की तरफ जाएंगे कि सोर्सिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं, 5th लेक्चर हमारा क्लोज हो गया। थैंक यू।